बात करते हैं कल यानी कि 4 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू होगा, जिसकी पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। सुरक्षा के लिहाज से मेला क्षेत्र की 12 सुपर जोन, 33 जोन और 153 सेक्टर में इसे बांट दिया गया है और इसके साथ ही रूट डायवर्ट का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। और इस बार मेले में 5 करोड़ कांवड़ियों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है और साथ ही बताया जा रहा है कि पंचकों के चलते शुरू से ही भीड़ कम रही है और इसके चलते ही प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बिजली, पानी, सड़क और टॉयलेट की पूरी व्यवस्था की। तो सुरक्षा के लिहाज से 153 सेक्टर भी बनाए गए हैं। 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन में बांट दिया गया है और रास्ते को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। रूट प्लान पूरा तैयार कर लिया गया है। रूट डाइवर्जन भी यहां पर किया गया है ताकि जो श्रद्धालु पहुंचे उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और हरिद्वार लिए चलते सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, जरा बताइए, क्योंकि 4 तारीख से सावन की शुरुआत हो रही है, कांवड़ मेले की शुरुआत हो रही है, इसको लेकर किस तरह से प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है? अच्छा, बिल्कुल। देखिए, जो कांवड़ मेला है उसमें पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कांवड़ जो है वो पहुंचनी शुरू हो गई है। शिव भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन विधिवत जो है इसकी शुरुआत 4 जुलाई यानी कि कल से हो जाएगी। कांवड़ मेले की तैयारी के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार जो तैयारियां की जा रही थी उनको अंतिम रूप दे दिया गया है और सिर्फ अब कांवड़ मेले की शुरुआत होने की ही इंतजार की जा रही है। मेले के जो इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, हमें देखा पिछले दिनों की लगातार जो है अधिकारियों के में जो है बैठकों का दौर जारी है। पहले जिला प्रशासन के स्तर पर, फिर जो है मंडल के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर ये मीटिंगें हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर खुद जो है मीटिंग ली थी और तैयारियों का जायजा लिया था और किसी भी तरह की कोई उसमें कमी ना रह जाए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बात का जो है पूरा ख्याल रखा गया है। फिलहाल जो मेला क्षेत्र है, क्योंकि ये जो मेला है इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा है, ये हरिद्वार में बॉर्डर में एंट्री करने के साथ ये मेला शुरू हो जाता है और न सिर्फ पूरे हरिद्वार में बल्कि ऋषिकेश तक, नीलकंठ तक ये जो मेला है उसमें जो श्रद्धालु है वहां तक उसमें पहुंचते हैं। तो इस तरह से जो है लगभग जो पिछली बार जो श्रद्धालु पहुंचे थे, जो कांवड़िए पहुंचे थे, उनकी संख्या लगभग 4 करोड़ थी और हर साल इसका जो ग्राफ है वो बढ़ता है। तो इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कांवड़ मेले में जो यात्री हैं, शिव भक्त हैं, वो लगभग 5 करोड़ की संख्या में इस बार यहाँ पर पहुंचेंगे और जो ये मेला है वो पिछले बार के भी जो है रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो उसको लेकर यहाँ पर जो तैयारियां है वो बड़े पैमाने पर समझा जा सकता है कि तैयारियां पुख्ता कर ली गई है, रूट प्लान भी तैयार कर लिया गया, रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और आज सीएम की वित्त मंत्री से मुलाकात हो सकती है। सीएम धामी ने रविवार को केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से मुलाकात की और उनसे उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी से संबंधित विषयों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से नेशनल लाइवस्टॉक मिशन योजना के तहत पशुधन बीमा की बाकी धनराशि जारी करने और राज्य में संचालित सचल पशु चिकित्सा वाहन की सेवाएं बाकी 35 विकास खंडों में भी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। और साथ में कुछ स्थानों पर जो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण से कैंटीन इत्यादि वह भी हमारे यहाँ पर अधिक खोले जाने की मांग लगातार की जाती रही है। रुद्रप्रयाग क्षेत्र में 30,000 से अधिक सैनिकों के बीच में सीएसडी कैंटीन न होने के कारण से उनको दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है। तो वहाँ पर कैंटीन की सुविधा के लिए वहाँ कैंटीन खोल दी जाए। साथ में ECHS का एक केंद्र वहाँ खोल दिया गया है, उसके लिए मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद किया है। इसी प्रकार से उपनल का जो देहरादून में कार्यालय है, जो 25-30 हज़ार कर्मियों को, पूर्व सैनिकों को लगातार अपनी सेवाएँ देते हैं, उनका कार्यालय वहाँ पर चूँकि अन्यंत्र स्थापित किया जाना है तो उसके लिए ज़मीन हमको मिल जाए। इसी प्रकार से देहरादून का जो जॉलीग्रांट का एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का विस्तार होना है, उसका विस्तारीकरण होना है। तो वहाँ पर 21 एकड़ ज़मीन NTRO की है। NTRO को हमने कहा है कि हम अन्य जगह पर ज़मीन दे देंगे, वहाँ की ज़मीन वो राज्य सरकार को दे दें, जिससे कि हम हवाई अड्डे का विस्तार कर सकें। इसके अलावा आज मैं पुरुषोत्तम रूपाला जी से मिला हूँ। वहाँ पर हमको पहले 60 मोबाइल वैनें मिली हैं वेटनरी यूनिट की। अभी 35 विकासखंड ऐसे हैं जहाँ पर अभी मोबाइल वैन नहीं है वेटनरी की, वहाँ पर भी मैंने उनसे कहा है कि वो मिल जाएंगी। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अत्यधिक कठिन हैं, तो उससे बहुत आसानी होगी हमारे पशु पालकों को, पशुधन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को। तो उन्होंने कहा है। और इसी प्रकार से एक्वा के क्षेत्र में एक हमारा बड़ा
एक्वा पार्क सितारगंज में बनाया जा रहा है, उसकी धनराशि हमको जल्दी से जल्दी जो है आवंटित कर दी जाए और पीएम संपदा में जो यूनिट लगाने की 100 स्क्वायर मीटर जो उसकी औपचारिकता है उसको हमारे राज्य में उत्तराखंड में उसको 50 मीटर कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा इसको कर देंगे। इसके अलावा मोबाइल वैन का हो गया, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन में केंद्र की सरकार की जो धनराशि है वो धनराशि जल्दी से जल्दी राज्य को जारी कर दी जाए। इन सभी मुद्दों पर बात हुई है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम राज्य के अन्य मुद्दों पर भी और राज्य को पूरी तरह से प्राकृतिक कृषि की ओर ले जाया जाए, यूरिया का उपयोग कम से कम किया जाए और जो राज्य यूरिया का जितना कम उपयोग करेगा उसकी धनराशि 50% उस राज्य को वापस की जाएगी। तो हम सोचते हैं कि उत्तराखंड राज्य इस दिशा में एक अच्छी पहल करके राज्य का मॉडल राज्य बन सकता है। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि हम इस पर काम करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बड़ा बयान दिया है। कहा कि केंद्र सरकार की दर्शन योजना से भारत से ही कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे और इसके लिए सीएम धामी ने केंद्र सरकार की मदद भी मांगी है। पिथौरागढ़ में लिपुलेख दर्रे के पास से कैलाश पर्वत के दर्शनों की खोज भी हुई है। हाल ही में इसका पता भी चला है, जिससे कि अब कैलाश दर्शन के लिए चीन पर निर्भरता कम होगी। सीएम धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से सहयोग मांगा है। तो आपको बताते चले कैलाश दर्शन पर सीएम का बड़ा बयान सामने आया है और अब कैलाश दर्शन के लिए चीन जाने की जरूरत नहीं होगी और अब कैलाश दर्शन के लिए दर्शन योजना जो है वो बनाई जाएगी और सीएम धामी ने केंद्र सरकार से सहयोग भी मांगा है। तो बताया जा रहा है लिपुलेख के पास से कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से अगली खबर, टिहरी के डीएम रहे सौरभ गहरवार ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। हालांकि रिजाइन के कारणों को लेकर अभी तक पूरे तरीके से जानकारी नहीं मिली है, साफ पता नहीं चल पाया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सौरभ गहरवार अपना ट्रांसफर किए जाने से नाराज है और मुख्य सचिव एसएस संधू को सौरभ गहरवार ने इस्तीफा सौंप दिया है। शनिवार को सौरभ गहरवार का ट्रांसफर किया गया था। टिहरी से सौरभ गहरवार को रुद्रप्रयाग भेजा गया था और सूत्रों के मुताबिक रुद्रप्रयाग भेजे जाने से सौरभ गहरवार खासे नाराज हैं और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि फिलहाल उनसे बात नहीं की जा सकी है और बात करने की कोशिश की गई है। सौरभ गहरवार 2016 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और पेशे से डिग्री से सौरभ गहरवार रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर भी हैं। नैनीताल में चाइना पीक की पहाड़ी एक बार फिर दरकी है। पहाड़ी से बड़े बोल्डर आबादी के पास गिरने से दहशत है, तो बड़े खतरे का संकेत भी इससे मिल रहा है। आपको बताते चले कि चाइना पीक की पहाड़ी के पत्थरों की बरसात इस कदर हुई है कि पंगूट रोड तक बड़े बोल्डर आ गए हैं। कई दीवारें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालांकि इससे बड़े खतरे नीचे वाली आबादी में हो रहा है। इसके साथ ही बारिश में नैनीताल के मेट्रोपोल का भी बड़ा हिस्सा दरक रहा है, जिसमें होटल का बाहरी एरिया बारिश में नीचे गिर आया है, तो जो अब खतरा बन गया है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर बड़े बड़े बोल्डर आ गए और ये बोल्डर भैरव मंदिर के पास गिरे हैं, जिससे घोड़े खच्चर के लिए मार्ग बंद हो गया था। इसके बाद बड़े बोल्डरों को हटाया गया और रास्ता साफ किया गया, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। उत्तरकाशी के मझगांव में पहाड़ी से भूस्खलन होने से एक मकान और गौशाला पर खतरा मंडरा रहा है। लगातार बारिश के कारण ये हालात बने हुए हैं। बारिश होते ही ग्रामीण दहशत के साए में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग पर आरोप लगाया है कि सड़क कटिंग करने के बाद इस जगह पर सुरक्षात्मक कार्य नहीं होने से ये हालात बन गए हैं। ग्रामीणों ने विभाग पर लगातार अनदेखी का आरोप भी लगाया। उसके साथ ही जिले को गाँव से जोड़ने वाली 4 सड़कें भी बंद चल रही हैं, जिन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है। और रोड पे आज मतलब टूट फूट इतनी हो गई जहाँ कि हमने ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत
माननीय विधायक जी और PWD को हमने यहाँ पे टाइम से बताया था बरसात से पहले कि यहाँ पे दीवार लगनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाईवे 309 पर रामनगर के पास 2 बड़े बरसाती नाले उफान पर हैं, जिसमें कई लोग अब तक अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ऐसे में इन बरसाती नालों में बन रहे पुल अभी तक नहीं बन पाए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामनगर के पास धनगढ़ी और पनोद बरसाती नालों में नवंबर 2020 से पुल बनाने का काम शुरू हुआ, जो 18 महीनों में बनकर तैयार होना था, लेकिन अभी तक इन नालों में पुल नहीं बन सके हैं, जिससे इन नालों में हमेशा हादसे की संभावनाएं बनी रहती हैं। साथ ही नाले में पानी आने पर ट्रैफिक जाम में घंटों ये रास्ता बंद रहता है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये जो लाइफलाइन है कुमाऊं गढ़वाल की, और बहुत बड़ा यातायात यहाँ से चलता है, लेकिन बरसात में जान माल का भारी नुकसान इसमें होता है पुल न होने की वजह से। और पुल के लिए सरकार ने पैसा भी दिया, लेकिन अधिकारियों की, चाहे वो वन विभाग के अधिकारी हों, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के हों, उनकी काहिली के कारण और उनके आपस में तालमेल न होने के कारण ये पुल का निर्माण सरकार द्वारा पैसा दिए जाने के बावजूद भी अटका हुआ है। और बड़ी दिक्कत इससे हो रही, लंबा घंटों तक वहाँ इंतजार करना पड़ता है जब तक नाले का पानी डाउन ना हो, और कई लोग जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इन पुलों के आधे काम में ही वन विभाग ने यह कहते हुए काम रुकवा दिया था कि इनकी हाइट कम है। दरअसल कारबेट प्रशासन ने कार्यदायी संस्था से इन पुलों की ऊंचाई 8 मीटर करने को कहा, जिसके बाद यह काम रुका हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि अब 6.5 मीटर ऊंचाई के ये पुल बनाए जाएंगे। वो 18 महीने में हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों के कारण कॉर्बेट कॉर्बेट ने जो पुल की पहले ऊंचाई थी 6.5 मीटर, उसको 8.5 मीटर करने की बात कही गई। उसमें NGT का भी रहा, तो अब उसमें वार्ता करके उसका 6.5 मीटर में ही जो 6.5 मीटर अब तय हुआ है। इन पुलों के बनने में अभी और समय लगेगा, क्योंकि NH अथॉरिटी अब नई PDR बना रही है। ऐसे में जनता को कम से कम बरसात तो इन्हीं नालों पर अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। चंपावत के सूखी ढांग से खबर मिल रही है। यहाँ के धुरा गांव की महिला चंद्रावती देवी पर गुलदार ने हमला कर दिया है और महिला को मौत की घाट उतार दिया है। गुलदार महिला को खींचकर जंगल में लेकर गया। बाद में वन विभाग की टीम ने महिला का शव बरामद कर लिया है। चंद्रावती देवी गांव की ही 2 अन्य महिलाओं के साथ जंगल में चारा लेने गई थी और इसी बीच गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार ने शव की हालत बेहद खराब थी। अब घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा भी है। लंबे समय से ग्रामीण गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देहरादून पुलिस ने ATM काटकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय हामिद गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। इनके पास से लूट के 4 लाख रुपए और लूट में इस्तेमाल हथियारों को भी बरामद किया गया है। देहरादून पुलिस ने हरियाणा के मेवात से हामिद और अनीस नाम के 2 लोग पकड़े हैं। मामले में 2 अन्य आरोपी सद्दाम और तस्लीम फरार हैं। देहरादून के डोईवाला में ATM काटकर वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसका पुलिस ने अब पर्दाफाश किया है। पिथौरागढ़ देहरादून के बीच हाईवे हवाई सेवा की शुरू करने की कवायद तेज हो गई है, लेकिन पिथौरागढ़ से दिल्ली यानी कि हिंडन एयरपोर्ट की उड़ान अब पर भी ग्रहण लगा हुआ है। फ्लाई बिग एयरलाइंस को देहरादून रूट पर हवाई सेवा शुरू करने का जिम्मा भी सौंपा गया है। अब फ्लाई बिग एयरलाइंस का 19 सीटर प्लेन जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच गया है, लेकिन अभी भी हवाई सेवा शुरू करने से पहले कुछ और औपचारिकताओं को पूरा किया जाना है, जिसके बाद पिथौरागढ़ और देहरादून के बीच हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन पिथौरागढ़ के लोगों की ज्यादा बड़ी मांग दिल्ली के लिए एयर कनेक्टिविटी की है और इसके लिए गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के लिए हवाई सेवा शुरू होनी थी, मगर पिथौरागढ़ और हिंडन के बीच हवाई सेवा शुरू नहीं होने से लोगों में काफी नाराजगी भी है।
पिथौरागढ़ में खस्ताहाल रोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल नाचनी बांसबगड़ रोड में जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं और बरसात में इन गड्ढों में पानी जमा हो रहा है। ऐसे में नाराज लोगों ने पानी से भरे गड्ढों में धान के पौधे लगाकर अपने गुस्से का प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि ये कई बार रोड को सुधारने की मांग कर चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। पंद्रह जुलाई को उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग होने जा रही है। ये पहला मौका है जब उत्तराखंड में ये मीटिंग हो रही है। मीटिंग की अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। देखिए, उत्तराखंड, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ की मध्य क्षेत्र की मीटिंग 15 जुलाई को ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में होगी। पहली बार मीटिंग उत्तराखंड में होगी और खुद गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। राज्यों के आपसी मुद्दों को बातचीत से हल करने के लिए इसे बड़ा मौका माना जा रहा है। उत्तराखंड ने करीब 17 पॉइंट का एजेंडा तैयार किया है, जिसमें 2 इंटरनेशनल बॉर्डर के चलते रोड और मोबाइल कनेक्टिविटी, बैंकिंग सुविधाओं का जाल और कैलाश मानसरोवर तक पक्की रोड पहुंचाने का मसला मीटिंग में रखा जाएगा। जो चर्चा हुई थी आदरणीय अमित शाह जी की अध्यक्षता में बैठक में, उन्हीं मुद्दों की समीक्षा भी होगी और जो आगे भविष्य के लिए मुद्दे हैं उत्तराखंड राज्य से जुड़े हुए। मीटिंग में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही यूसीसी, धर्मांतरण कानून और राज्यों की बेस्ट योजनाओं पर भी बातचीत हो सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें।